हेलो फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं इस सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रीवियस ईयर का सेट लेके आए हैं। सेट नंबर 18 है ये, और इसका एग्जाम जो है 12/2023 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट से। वहां से आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए, एन एंड द। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आई हैव सो मेनी, ब्लैंक है, गुड फ्रेंड्स। आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है कह रहा है फिल करने के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मैनी के साथ जो है बिना कोई आर्टिकल के प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द एबव। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, दिया है इसमें आई वॉन्ट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ए आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे जो है हो जाएगा। ठीक है, हाउस काउंटेबल और सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन। तो देखिए इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे वार्डरोब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन। तो देखिए फ्लावर्स हो गया, ग्रास हो गया, ये दोनों जो है गार्डन के पार्ट है, लेकिन ये वार्डरोब जो है ये रूम का पार्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो इसका जो सही हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। देखिए प्लेटफॉर्म जो है ये भी हो जाएगा, ओवर ब्रिज जो दिया गया है ये भी हो जाएगा, और उसके बाद अराइवल डिपार्चर जो है ये भी रेलवे स्टेशन से, ये रेलवे स्टेशन का पार्ट है। तो इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द 6th लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, देखिए पी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जे के बाद जो 6 टाइम के बाद जो है जो लेटर आएगा वो है पी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है इन ए जू लिव इन केजेस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। देखिए वहाँ पे वर्ड्स भी है, वर्ड्स भी रहता है, एनिमल्स जो है ये भी हो जाएगा, और उसके बाद स्नैक्स भी रहता है। तो इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉटर्स डॉटर इज। डॉटर्स डॉटर इज, तो राइट आंसर जो है इसका देखिए नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि डॉटर्स डॉटर जो है वो ग्रैंड डॉटर होता है, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ई दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है माई सिबलिंग्स आर माई सिबलिंग्स आर माई। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रदर एंड सिस्टर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अब जो है फ्रेंड्स हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है इसमें कह रहा है कि समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, तो वह शब्द है अथाह जो है। देखिए इसमें अ उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है, तो वह हो जाएगा देखिए प्यारा जो है इसमें आ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है, तो वह हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है फ्रेंड्स दोनों पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्मांध शब्द में कौन सा समास है। जन्मांध शब्द में कौन सा समास है,
तो राइट आंसर जो है इसका देखिए हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए जिस समास का अंतिम पद जो है प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है, अंतिम पद। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार है? स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार है? राइट आंसर इसका देखिए इसमें 5 हो जाएगा। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यन संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयाधि संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 5 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीव का संधि विच्छेद होगा। अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अति प्लस ईव जो है अतीव का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही है। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें यन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद है मनः प्लस रंजन। मनः प्लस रंजन जो है मनोरंजन का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सही। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह जो है यहाँ पे जो दिया गया, देखिए इसको कह रहा है कि क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसे अर्ध विराम कहा जाता है फ्रेंड्स। इसे क्या कहा जाता है? अर्ध विराम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए जो शिष्टाचार लिखा हुआ है ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्यास शब्द का विलोम है। व्यास शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो समास जो है यह व्यास का क्या हो जाएगा? विलोम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तुर्की अमरूद, जो यहाँ पे देखिए दिया गया है। ठीक है, तुर्की जो अमरूद दिया गया है ये सही नहीं होगा क्योंकि अमरूद जो है यह फारसी लैंग्वेज है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? फारसी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो यह है बिहारी की। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? उचित शब्द जो है रिक्त स्थान पे क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देखिए विराम चिन्ह। क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। विराम चिन्ह का भेद जो है वो इस प्रकार है, पूर्ण विराम हो जाएगा, इसके अलावा अर्ध विराम जो है देखिए ये भी हो जाएगा, उसके बाद अल्प विराम जो है वह भी है और प्रश्न विराम भी हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है अर्धविराम, मध्य विराम और ये जो दिया गया है अंत्य विराम, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध इनमें से नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। ये दोनों के दोनों जो है फ्रेंड्स सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है देखिए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जुलूस जो है फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। इसके अलावा जो है अंधेरे बंद कमरे जो है मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की। तो देखिए ये युग्म जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सही नहीं होगा। इसके अलावा नई पौध जो लिखा हुआ है यहाँ पे नागार्जुन की रचना है। नए पौध नागार्जुन की, जबकि ये भी देखिए यहाँ पे कमलेश्वर लिखा है। तो इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या
मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है, उसे अभिधा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं कौन है? तो राइट आंसर आनंदवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना जो है कला का उदय जीवन से है, तर्क है कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अ और वो दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क बी पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ में दिया है राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, तर्क ब में है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अ सही है और ब गलत है। अ जो है देखिए ये सही है लेकिन ब जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स देखिए इसमें जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर की के साथ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके खुद से इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 से होगा, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर है कोक का उपयोग होगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो वह रंगीन प्रकाश है बैगनी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, सही है उसकी लंबाई के। किसी चालक का प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है किसके? तो उसकी लंबाई के। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें प्रश्न नंबर 50। देखिए कह रहा है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो वह मुख्य रासायनिक घटक है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो वह हो जाएगा एथेनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि किसी ईंधन की दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो उसके कैलोरी मान के संदर्भ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है कि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए ड्रिप प्रणाली जो है यह पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? राइट आंसर हो जाएगा एक जोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मानव कान का श्रवण परास क्या है? मानव कान का श्रवण परास जो है पूछ रहा है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो यह होती है नीले प्रकाश में। ऑप्शन नंबर ए। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो इसका कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है क्रमाकुंचन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो उस भाग का नाम है
पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो वह है रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष, तो नाबार्ड के अध्यक्ष जो है साजी केवी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। दिया है इसमें कि ONGC की अध्यक्ष कौन है? ONGC की अध्यक्ष जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर डॉक्टर अलका मित्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। दिया है इसमें इटली के प्रधानमंत्री कौन है? इटली के प्रधानमंत्री, तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? भारत में बाघों की संख्या कितनी है? सही आंसर 3167। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही है। 2022 की घटना बिपरजॉय था। 2022 की घटना बिपरजॉय क्या था? तो देखिए बिपरजॉय जो है यह उष्णकटिबंधीय एक चक्रवात का नाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है PM पोषण योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ? थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ है? राइट आंसर इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आयोजन जो है बिहार के गोपालगंज में हुआ था। गोपालगंज में कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था गोपालगंज में, जो कि ऑप्शन में देख लीजिए नहीं दिया गया है, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन है। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन जो है इसमें से कौन है? तो वह है मैथिली ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है? जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है? राइट आंसर 70,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शेखर पाठक। ऑप्शन नंबर ए। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इनमें से कौन सा तथ्य है जो कि सही है? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि अज्ञात समूह के DNA का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल इसका सही आंसर है। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन है? आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन है? तो इसके आयोजक देश है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन है? तो फ्रेंड्स इसके देश है जर्मनी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। सूर्य है एक। सूर्य एक क्या है? तो देखिए सूर्य जो है यह एक पीला तारा है। ऑप्शन नंबर ए। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है? सही आंसर है टोटल 179। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 30 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र पूछ रहा है कहाँ पे है? राइट आंसर अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? सही आंसर है एकल्चरेशन कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार के बेगूसराय जिला में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है किससे? तो ये संभववादी विचारधारा से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। 86 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा की स्थानांतरणशील कृषि है? निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो वह है पोडू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल इसका सही। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है किजसी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में होता है ये? तो ये बिहार के भागलपुर जिला में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात जो है वह क्या होगा? तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में? सही है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? सही है मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है इसमें कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? किस पत्रिका को संपादित किया गया था? सही आंसर है उस पत्रिका का नाम था अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका। और ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। 1912 ईस्वी में, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? लेखक कौन थे? तो राइट आंसर इसका लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह थे शाहजहानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास जो है खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। दिया है इसमें कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? सही आंसर है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को जो है पटना स्थित बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। 1921 ईस्वी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ये निमंत्रण इनको राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो ये पुस्तक जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला प्रश्न जो है इसमें 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर जो डी दिया है एक से अधिक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसका सही है? तो दो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। इसका जो बाकी का ऑप्शन है चलिए इसको भी पहले देख लीजिए। देखिए इधर और ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक इसका हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते चलें। प्रश्न नंबर जो 107 है कह रहा है इसमें
भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो सत्य कथन है एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, तो सही इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो इसका भी जो है उपरोक्त में से एक से अधिक बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है इसमें चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो यह है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 111 दिया है। इस प्रश्न को कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया, सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जो है प्रावधान, दूसरी तरफ भारत के संविधान में संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका मुख्य उद्देश्य उपरोक्त में से जो एक से अधिक दिया गया है ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, इस प्रश्न में है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य जो है इसमें पूछ रहा है तो हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है एकात्म मानववाद के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 15 नवंबर 2021, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है सैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। सैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो वह है अवसादी सैल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चाप झील पाई जाती है, चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है, तो ये पाई जाती है नदी घाटियों में। कहाँ पाई जाती है? नदी घाटियों में पाई जाती है ये, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है देखिए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 122 में दिया गया है एक सिंहयुक्त गैंडा का गृह राज्य पूछ रहा है, तो इसका गृह राज्य हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक जो है वह है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए सुनहरा रेशा क्या है? एक पटसन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में है जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक जो है वह कौन सा होगा? तो वह है जन्म, मृत्यु और प्रवास, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट दिया है इसमें कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पारिस्थितिक क्षरण, ऑप्शन जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काले फेफड़े का रोग संबंधित है। काले फेफड़े का रोग संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है कोयला खनिकों से, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद है तेल स्लिक क्या है? तेल स्लिक जो है वह क्या है? तो वह है समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है WWF का पशु चिन्ह क्या है? WWF का पशु चिन्ह क्या है? तो इसका पशु चिन्ह हो जाएगा विशालकाय पांडा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में है शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो है वह क्या होगा? तो वह बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पे?
तो इसका देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ओजोन छिद्र दिए गए विकल्पों में से किसी पर अधिक स्पष्ट नहीं है। अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में असाधारण रूप से छिन्न ओजोन का एक क्षेत्र है जो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत में होता है और इसे ओजोन होल कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि, तो इसका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ग्लिसरॉल पॉलीफॉस्फेट और उसके बाद सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन जो दिया गया ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 133। देखिए इसमें है, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या है? तो वह है सीसा, यानी कि ऑप्शन सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहला जो है देखिए अपराध जो है 3 नंबर में जो दिया गया ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद देखिए पुलिस दूसरे नंबर पे, उसके बाद जो है न्याय हो जाएगा ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका देखिए निर्णय, और उसके बाद लास्ट जो है वह क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा 5वां। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का है बिल्कुल राइट आंसर। और उसके बाद अब जो है फ्रेंड्स यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन विथ आंसर की के साथ जो है इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का जो प्रीवियस ईयर का सेट था ये भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।